Good morning and a very, very happy morning. We are reading 10x is easier than 2x written by Dan Sunival and Benjamin Hardy. We are on page number 109 और हम बात कर रहे हैं लाइफ के अंदर 10x अपग्रेडेशन की। हम लोग बहुत से लोग ना, और ये अपग्रेडेशन पहले मैं ये बताऊं सिर्फ पैसे के लिए नहीं है, ये ज़िंदगी के हर एस्पेक्ट के लिए है। और बहुत बार हम इसलिए अपग्रेड नहीं होते क्योंकि हम कल्चरल से, सोसाइटी से बंधे हुए होते हैं। हमें डर होता है कि लोग हमसे अपसेट हो जाएंगे। मैं अगर आपको एक लिविंग एग्जांपल बताऊं, तो पहले मैं हर वो चीज़ करती थी जो एक इंडियन वुमन को करनी चाहिए। एक अच्छी माँ, एक अच्छी वाइफ, एक अच्छी हाउस वाइफ। सुबह कितनी भी बिजी हूँ ऑफिस के अंदर, ब्रेकफास्ट में क्या बन रहा है, नई स्टाफ है तो खुद बनाऊंगी, करूँगी, आके लंच, डिनर, ऑफिस, पूरा दिन पागल हुए रहते थे। धीरे धीरे आफ्टर ज्वाइनिंग लैंडमार्क एंड अदर थिंग्स, एक वो जो अंदर से एक पकड़ थी कि अच्छी माँ, अच्छी वाइफ, अच्छी ये सब ख़त्म होने लग गई। और एक अच्छा इंसान बनने की ललक, एक अच्छा इंसान बनने की चाह बस रह गई कि भाई ठीक है, जो सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करता हो। मेरे प्रेम के अंदर वो इच्छा ख़त्म हो गई कि लोग मुझसे प्यार करें। आई वॉज लविंग देम, दैट वॉज क्वाइट इनफ। और उसके साथ में एक अलग सी फ्रीडम आई। अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि कोई मुझे अच्छी माँ बोल रहा है कि नहीं बोल रहा, लेकिन मैं वो कर रही थी जिससे एक अच्छी माँ का जो जो करना चाहिए अपने बच्चों की अपब्रिंगिंग के लिए। अब मैं किसी की भी एप्रिसिएशन के लिए हैप्पीनेस पे आधारित नहीं थी। इस ग्रोथ के अंदर मैं जैसे जैसे फ्री होती गई, मेरी फैमिली को ये लगने लग गया था कि शायद मैं उनसे प्यार नहीं करती, क्योंकि अब मैं बहुत सारी चीज़ें इंडिपेंडेंटली कर रही थी। फॉर एन एग्जाम्पल, पहले मैं करती थी अच्छा चलो ना इकट्ठे पिक्चर चलेंगे, चलते हैं चलते हैं, वो लोग बड़े नखरे दिखाते थे। अब मैं बुक रीडिंग करने लग गई, मूवी मैं घर में देखने लग गई। इसलिए नहीं कि मुझे जाना नहीं था, आई एन्जॉयड बुक रीडिंग एंड ऑल, आई हैव चेंज्ड माई वे। और अगर उसके बाद भी जाना था एंड दे यूज टू से यू नो, तो मैं फोर्स नहीं करती थी। आई स्टार्टेड गोइंग विद माई फ्रेंड्स, नॉट वेरी ऑफन बट येस। अब ये जैसे जैसे मेरी डिपेंडेंसी उन पर कम हुई, they felt they're left alone, they are not loved. It took them almost 1 year to understand that it matters to stay happy. I became a 10x person there. बहुत बार हम 10x ग्रोथ चाहते हैं, लेकिन हम कल्चर की वजह से, सोसाइटी, फैमिली की वजह से ये ग्रोथ नहीं कर पाते। एंड स्पेशली बच्चे, ग्रोन अप बच्चे, मैं बात कर रही हूँ 30-35 साल के बच्चे, कॉलेज के बच्चे, अपने पेरेंट्स के प्रेशर के अंदर, पेरेंट्स अपने बच्चों के प्रेशर के अंदर, विमेन अपने घर के कल्चर के अंदर होता है, तो हम एडजस्ट तो करते हैं, लेकिन वो फ्रस्ट्रेशन, वो जो सप्रेशन है, उससे हम कभी भी बाहर नहीं आ पाते हैं। और हम ये भी फेल करते हैं, रादर हम भी और लोग भी, कि वो अपने 10x वर्जन बन के कितनी ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट कर सकते थे। ये जो एनॉर्मस एक्सटर्नल प्रेशर है ना हमारे पास लोगों का, ये हमें, अब वो जो 80% हमारी ज़िंदगी में बिल्कुल ज़रूरी नहीं होता है ना, उसको रखने पे मजबूर करता है। ये 80% हमें सिक्योरिटी तो देता है पर आज़ादी नहीं देता। इसके बाद भी अगर हम देखें ना, सबसे ज़्यादा प्रेशर जो हमें होता है वो इंटरनली होता है, आंतरिक रूप से होता है। क्योंकि आज़ादी एक ना मेंटल फ्रीडम है। बहुत से लोग जेल में रह के भी फ्री हैं क्योंकि वो मेंटली फ्री हैं, और बहुत से लोग बाहर आज़ाद घूम रहे हैं शरीर से, पर मेंटली कैद हैं। ये इंटरनल है। क्या आप में, मेरे में इतनी करेज है कि हम अपने 80% जो फजूल की चीज़ों में उलझे रहते हैं उसे लेट गो करें और वो करें जो हम सच में चाहते हैं। फ्रीडम का मतलब क्या है? फ्रीडम का मतलब है कि हर उस चीज़ के बारे में सोच को ख़त्म करना, ये मेरी ज़रूरत है, और वो चूज़ करना जो आप रियल में चाहते हो। ऐसी ज़िंदगी जीना जो आप जीना चाहते हैं। नीड में क्या होता है? सिक्योरिटी, डर, चिंता कि लोग क्या कह रहे हैं। मालूम है, मोस्ट ऑफ द टाइम हम जो चाहते हैं वो हमें इसलिए नहीं मिलता क्योंकि हम ये ढूंढ रहे होते हैं कि हमें क्या ज़रूरत है, हम उसको पूरा कर लें। हम पीछे भाग रहे होते हैं सिक्योरिटी के, रादर देन हम चूज़ करने के कि हमारी ज़िंदगी में हमको चाहिए क्या है। सो दो तरह की फ्रीडम है यहाँ पे। कोर जो अंदरूनी जो बता रहा है, वो पहला है फ्रीडम फ्रॉम। वो कहता है फ्रीडम फ्रॉम इज़
एक्सटर्नली, बाहरी रूप से एस्केपिंग फ्रॉम व्हाट यू डोंट वांट, जो नहीं चाहते हो उससे दूर भागते हो, अवॉइडेंस मोटिवेटेड, ये सारी चीज़ें हैं। और फ्रीडम टू, इंटरनली कमिटिंग, अपने आप से कमिट करना, करेजियसली, बहादुरी से चूज करना कि आपको क्या चाहिए। ये अप्रोच मोटिवेटेड अप्रोच है। आपके पास पूर्ण रूप से एक्सटर्नल फ्रीडम है लाइफ के अंदर, लेकिन आप तब भी फ्री नहीं हो। सारी आज़ादी आपसे ले ली जाए ना, उसके बाद में भी आप ज़िंदगी में फ्री रह सकते हैं। विक्टर फ्रैंकलिन का जो बुक है मैन सर्च फॉर मीनिंग, जो मैंने पढ़ी भी है, उसके अंदर वो लिखता है कि बिटवीन द स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स, मीन्स कोई भी चीज़ जो आपको रिस्पॉन्स के लिए प्रेरित करती है और जो आप रिस्पॉन्स देते हैं, उसके बीच में एक जगह है। ये जगह है जहाँ पे आपके पास पावर है कि आप अपने रिस्पॉन्स को चूज़ करें, और इस रिस्पॉन्स के अंदर आपके जीवन की ग्रोथ, आपके जीवन की आज़ादी है। तो कोई आपसे किसी पर्टिकुलर टाइप की ज़िंदगी जीना चाहता है कि आप ऐसी ज़िंदगी ही जिएं। अब ये एक स्टिमुलस है, रिस्पॉन्स है, डू आई एग्री कि मैं ऐसी ज़िंदगी जीऊँ या ना जीऊँ। और ये जो रिस्पॉन्स है कि मैं उसके लिए एग्री करती हूँ या नहीं करती हूँ, ये हमारी ज़िंदगी की या तो ग्रोथ है, या फ्रीडम है, या कैद है। आज़ादी क्या है अल्टीमेटली लाइफ के अंदर? एक इंटरनल चॉइस, एक अंदरूनिक कमिटमेंट। और ये चॉइस, ये कमिटमेंट, रिगार्डलेस कि आप कोई भी सीमित गेम के अंदर आज के दिन इस पर्टिकुलर मोमेंट के अंदर अपने आप को पा रहे हैं, तो भी आज के दिन आप यहाँ से आज़ादी की तरफ चल सकते हैं। फ्रीडम एंड वांटिंग बोथ ट्रांसेंड्स कॉन्सेप्ट कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट से मतलब क्या है? संदर्भ। जो आप चाहते हैं, फ्रीडम, आज़ादी कहाँ से निकलती है कि आपकी लाइफ का कॉन्टेक्स्ट क्या है, संदर्भ क्या है। यहाँ से ज़िंदगी चीज़ों से नहीं, कॉन्टेक्स्ट से जी जाती है। ये कॉन्टेक्स्ट, आपकी आज़ादी और वांट किसी बाहर के व्यक्ति से नहीं है। इंस्टेड कि हम उससे भी ऊंचा निकल के अपने कॉन्टेक्स्ट को ही ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, अपनी गेम को ही इंटायरली बदल लेते हैं, जैसा कि हम ज़िंदगी में जीना चाहते हैं। तो ज़िंदगी को कॉन्टेक्स्ट से जीना या अपनी ज़िंदगी के कॉन्टेक्स्ट को ही बदल देना इज़ फ्रीडम। आपको ना पता होता है कि अंदर से आप कब आज़ाद हैं। आप आज़ाद हैं जब आप चूज़ करते हैं कि आपने कहाँ जाना है, आपने क्या करना है, रादर देन उन चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेना कि हाँ, ये मुझे ज़रूरत है इसलिए मुझे इसको करना पड़ेगा। जब तक आप अपनी लाइफ में कमिट नहीं होंगे ना कि हाँ, मुझे ये फ्रीडम चाहिए, हाँ, मुझे ये 10x लाइफ चाहिए, तक आपको ये भी नहीं पता लग सकता कि आज़ादी का मतलब होता क्या है। एक बहुत ही पॉपुलर सेइंग के रेफरेंस से वो कह रहा है, एवरीथिंग यू वांट इज़ ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ फियर। डर के ऑपोजिट है कि आप क्या चाहते हैं। और एक बहुत ही ऑब्वियस सा चैलेंज है जो हम लोग फेस करते हैं, हमें ये पता ही नहीं इन रियलिटी में हमें चाहिए क्या है। हम सिर्फ जस्टिफाई करते रहते हैं, हमें ये ज़रूरत है। हमने अपने आप से बिल्कुल ईमानदार होना सीखा ही नहीं है, दूसरों से भी ईमानदार होना नहीं सीखा है, सिर्फ डर में ज़िंदगी जीते हैं, बिना किसी जस्टिफिकेशन के, बिना किसी अपॉलॉजी के। 10x ग्रोथ पे लेके आना बेस्ड होता है अगर आप ज़िंदगी को वैसा चाहते हैं। किसी को भी 10x होने की ज़रूरत नहीं है, वांट है। एलन मस्क का एग्जाम्पल देते हैं, उसको कोई मंगल ग्रह में जाने की ज़रूरत नहीं थी, वो जाना चाहता था। मार्टिन लूथर किंग को कोई रेशियल इक्वालिटी, फ्रीडम के लिए लड़ने की ज़रूरत नहीं थी, वो करना चाहता था। अगर आपको एक नई कार की ज़रूरत नहीं है तो आप ना लें, आप चाहते हैं इसलिए आप उसको लेते हैं। आपकी चाहत बेस्ड है आज़ादी पे और अबंडेंस पे, भव्यता पे। आपकी चाहत बेस्ड है ईमानदारी पे, अपने आप से, पूरी दुनिया से। आप कोई नाटक नहीं कर रहे हैं कि लोग क्या सोच रहे हैं मैं उस पे करूं। आप वैसी ज़िंदगी नहीं चाह रहे, आप वैसी ज़िंदगी चाह रहे हो जैसी मैं जीना चाहता हूँ। बिल डब्ल्यू, अल्कोहलिक एनोनिमस फाउंडर, कहते हैं हर प्रोग्रेस शुरू होती है जब हम अपने आप से सच बोलते हैं। आज़ादी का मतलब है कि हम अपने आप से झूठ नहीं बोलेंगे। एक ऐसी दुनिया में जीना जहाँ पे हर चीज़ के लिए एक रैशनलाइजेशन है, एक सफाई देनी, एक ज़रूरत होनी, ये बिल्कुल वैसा ही जैसे कि जेल में है। ऐसी सोच के साथ में जब ज़िंदगी जीते हैं तो हमारी सिचुएशंस, हमारे रिलेशनशिप्स हमें ताले में बांध के रखते हैं। सारी ज़िंदगी एक ऑब्लिगेशन की, एक परसीव्ड सिक्योरिटी के लिए, डर से हम वहाँ से जीते हैं। तो आज़ादी के लिए सबसे पहले अपने आप से कंप्लीटली ईमानदार होना,
अपने आप से ईमानदार होना शुरू कहाँ से होता है? कि आप ये एडमिट करें कि आप ज़िंदगी में चाहते क्या हैं। वो नहीं कि जो आप सोच के चाह रहे हैं कि मैं ये सोच रहा हूँ कि मुझे ये चाहिए। ये सोच के नहीं कि मुझे इसकी ज़रूरत है। कोर में जाके देखो कि आप लाइफ़ में चाहते क्या हो। आपको मालूम है इतनी परतें हमारे ऊपर चढ़ी हुई हैं समाज की दृष्टि से, ज़रूरतों की, कि ये सोच भी नहीं पाते हैं कि हमें रियलिटी में चाहिए क्या है। मैंने ना जब भी बहुत सोचा इसके बारे में कि मैं सच में मुझे आज़ादी किसको है। लोगों को लगता है मैं बिल्कुल फ्री हूँ, मेरा दिल करता है, मैं कोई रोक नहीं सकता है मेरे को, मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हूँ। क्या मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हूँ? एक प्रॉपर्टी भी है, कुछ धन भी है, कुछ गोल्ड भी है, कुछ ज्वेलरी भी है, इनकम भी जनरेट करती हूँ। उसके बाद में भी मैं अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं समझती हूँ। करोड़ों की संपदा के बाद में भी। ऐसा क्यों है? क्योंकि मेरे परिवार की ज़रूरतें मुझे उससे ज़्यादा लगती हैं। तो आप सोचिए कितनी बड़ी कैद है कि नहीं? सब कुछ होते हुए इतने पैसे में एक बहुत सारे व्यक्ति पूरा ज़िंदगी बहुत मज़े से बिता सकते हैं। लेकिन मैं कैद हूँ, मैं फ्री नहीं हूँ। मुझे आज़ादी क्या देगा? मैं ये सोच रही हूँ। मुझे आज़ादी मुझे लगता है कि मैं आज़ाद तब होंगी जब लोग मेरे ऊपर डिपेंडेंट नहीं होंगे। क्या लोग मेरे ऊपर डिपेंडेंट हैं? या मैंने ऐसा क्रिएट किया है कि वो मेरे ऊपर डिपेंडेंट हों? या मैं ज़्यादा चौधरी बन के आगे बढ़ रही हूँ कि नहीं नहीं मैं ही कर लूँगी। बहुत सारी सोच आ रही है मेरे दिमाग में जब मैं इसको पढ़ रही हूँ कि मेरे लिए फ्रीडम क्या है। एक बात पक्की है कि मुझे लोगों से मिलना बहुत अच्छा लगता है, मुझे बाहर जाके ट्रैवल करना बहुत अच्छा लगता है, मुझे बुद्धिजीवियों के साथ बैठना बहुत अच्छा लगता है जहाँ ज़िंदगी की बातें हो रही हों। मेरी एनर्जी वहाँ फ्री फ्लोइंग होती है। बट डू आई डू दैट? ये सारी कॉन्वर्जेशन मैं अपने आप से कर रही हूँ। आप ये सारी कॉन्वर्जेशन कर रहे हैं कि नहीं? सोचिए नहीं, सच में जैसे एक बच्चे की तरह सोचो मुझे क्या चाहिए? रियल में, एक्साइटमेंट के साथ में, रियल में आपके ट्रू सेल्फ को क्या चाहिए? और उसे लिखें। चाहे वो कुछ भी हो, चाहे आपको लग रहा हो वो अनरीज़नेबल है, चाहे आपको वो लग रहा हो कि ये तो मैं अपनी ज़िंदगी में शायद पा ही नहीं सकता, या आपको लग रहा हो कि इसको सोचना भी आपके शायद फैमिली को सूट नहीं करेगा, या सोचने को भी ये कैसे होगा। जैसे जैसे मैं इसमें सोच रही तो मुझे ये पता लग रहा है बहुत जगह मैंने अपने आप को कैद कर रखा है, किसी और ने मुझे कैद नहीं कर रखा बिल्कुल भी। तो सब कुछ इंडिपेंडेंट होते हुए भी, सो कॉल्ड इंडिपेंडेंट होते हुए भी, क्या मैं सच में इंडिपेंडेंट हूँ? डू शेयर व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट इट। आगे कल पढ़ेंगे। बुक पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं अगर हम उसको अपने जीवन में ना उतार पाएँ। इसे अपनी ज़िंदगी में एक कॉन्वर्जेशन का हिस्सा बनाएं। किस समय एक आहा मोमेंट आता है आपको नहीं पता। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माय लाइफ। बहुत सारे लोगों से इन ऑडियो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ये लिखे हुए खूबसूरत शब्द बहुत लोगों के साथ पहुँचे और उनकी ज़िंदगी में बदलाव हो। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माय लाइफ।